नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। आखिर इस विशाल ब्रह्मांड और हमारे अपने अस्तित्व का असली सच है क्या? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन और गूढ़ ग्रंथ ब्रह्मसूत्र को समझने की एक कोशिश करेंगे। कहते हैं कि ये वो सूत्र हैं जो हकीकत के बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस महान दार्शनिक बहस को समझेंगे जहां से सब शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि कैसे ब्रह्मसूत्र एक धागे की तरह इन सारे विचारों को आपस में जोड़ता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये ब्रह्म की खोज आखिर है क्या। फिर इस ज्ञान को पाने का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आज के ज़माने में ये हज़ारों साल पुराना ज्ञान हमारे लिए कोई मायने रखता भी है या नहीं। इंसान हमेशा से ही परम सत्य की खोज में लगा रहा है, पर यह खोज कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो अक्सर अलग अलग दर्शनों और विचारों की एक भूल-भुलैया जैसी लगती है ना, जहां हर मोड़ पर कोई नया जवाब मिलता है और हम बीच में कहीं खोया हुआ सा महसूस करने लगते हैं। और इस सारी खोजबीन के दिल में कह सकते हैं एक ही बुनियादी सवाल है जो बार बार गूंजता है। हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम यहाँ हैं क्यों? सदियों से बड़े बड़े ज्ञानी और दार्शनिक इसी एक सवाल से जूझते आए हैं। अब देखिए, इस बड़े सवाल का एक जवाब तो बड़ा सीधा साधा है, जो आता है चार्वाक दर्शन से। ये पूरी तरह से एक भौतिकवादी नजरिया है। उनका तर्क एकदम साफ है, खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि मौत तो आनी ही है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। मतलब जो कुछ है यही है, शरीर ही सब कुछ है। आत्मा, स्वर्ग, नरक, ये सब बस मन की उपज है, कल्पना है। तो एक तरफ विचारों का ये पूरा जाल और दूसरी तरफ ये सीधा साधा भौतिकवाद। इसी दार्शनिक उथल-पुथल के बीच एंट्री होती है ब्रह्मसूत्र की, एक ऐसा ग्रंथ जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि विचारों की इस उलझन में एक व्यवस्था, एक स्पष्टता लाई जा सके। यहाँ सूत्र शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका शाब्दिक अर्थ है धागा, और ये उपमा वहाँ क्या कमाल की है। जरा सोचिए, उपनिषदों का जो ज्ञान है वो सुंदर बिखरे हुए फूलों की तरह है, और ब्रह्मसूत्र वो धागा है जो इन सभी फूलों को एक साथ पिरोकर एक खूबसूरत, समझने लायक माला बना देता है। तो इस कमाल की माला को पिरोया किसने? इसका श्रेय जाता है महान गुरु वेद व्यास को, जिन्होंने वेदों के अथाह ज्ञान को इन छोटे छोटे सूत्रों में समेट दिया। और जैसा कि यहां दिख रहा है, ये ज्ञान हम तक कोई किताब की तरह नहीं पहुंचा, बल्कि एक जीती जागती गुरु शिष्य परंपरा के जरिए पहुंचा है। ये परंपरा भगवान नारायण से शुरू होकर व्यास और आदि शंकराचार्य जैसे महान गुरुओं से होती हुई हम तक आई है। चलिए अब ब्रह्मसूत्र के दिल में उतरते हैं, देखते हैं कि ये शुरू कहां से होता है और इसका असली मकसद है क्या। ये इस गहरे ज्ञान के रास्ते पर हमारा पहला कदम है। तो सवाल फिर वही है, आखिर इस धागे का, इस पूरे दार्शनिक सिस्टम का असल मकसद क्या है? वेद व्यास हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं? और इसका जवाब, कमाल की बात है, पहले ही सूत्र में मिल जाता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मतलब है अब, इसलिए ब्रह्म को जानने की इच्छा या जिज्ञासा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक तरह का बिगुल है, एक पुकार है जो कहती है कि चलो अब परम सत्य की सबसे जरूरी खोज शुरू करते हैं। तो ये ब्रह्म है क्या, जिसके बारे में इतनी बड़ी बात हो रही है? देखिए, ब्रह्म को माना गया है वो अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी, वो परम सत्य, वो अनदेखी शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, चलाती है और आखिर में अपने में ही समेट लेती है। ये पूरी खोज इसी एक परम तत्व के बारे में है। लेकिन एक मिनट, ब्रह्म को जानने की ये जो खोज है, ये कोई हवा में तीर चलाने जैसा काम नहीं है। इसका एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्थित रास्ता है, और उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ खास साधन भी हैं। इस रास्ते पर चलने के 3 बड़े ही खास कदम हैं। पहला है श्रवणम, यानी किसी ज्ञानी गुरु से ध्यान लगाकर सुनना। दूसरा है मननम, मतलब जो सुना है उस पर खूब सोचना, विचार करना, जब तक कि सारे शक दूर ना हो जाएं। और तीसरा और आखिरी कदम है निधिध्यासनम, यानी उस सच पर इतना गहरा ध्यान लगाना कि वो सिर्फ एक जानकारी न रह जाए, हमारा अपना अनुभव बन जाए। और जब हम गुरु से सुनने की बात कर ही रहे हैं, तो इस ज्ञान की यात्रा में गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र और अहम माना जाता है। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा ये शांति मंत्र इसी पवित्र रिश्ते की भावना को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। इस मंत्र का जो भाव है वो बहुत ही गहरा है।
ये कहता है, ओम ईश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ पालन पोषण करें, हम एक साथ पूरी ऊर्जा और जोश से काम करें, हमारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेजस्वी हो और हम कभी एक दूसरे से नफरत ना करें। ये बताता है कि ज्ञान की खोज कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक साथ मिलकर चलने की यात्रा है। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हजारों साल पुरानी ये बातें, ये ग्रंथ आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे किस काम के हैं? इसका आखिरी मकसद क्या है जो इसे आज भी इतना जरूरी बनाता है? तो देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ दिमागी कसरत करना या कुछ फैक्ट्स जान लेना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है अपनी निम्न आत्मछवि को हटाना। हम सब कहीं ना कहीं खुद को छोटा, अधूरा या दुखी मानते हैं, है ना? ये यात्रा अपने उस असली स्वरूप को पहचानने की है, इन झूठी सीमाओं को तोड़ने की है। और ये असली स्वरूप जिसे आत्मा कहते हैं, वो कैसा है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त वर्णन भगवद गीता में मिलता है, जिसे जानना ही इस पूरी खोज का असल मकसद है। ये श्लोक कहता है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये तो शाश्वत है, हर जगह मौजूद है, स्थिर है, अचल है और सदा से है। मतलब ब्रह्मसूत्र हमें बताता है कि हम ये शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ और हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। तो देखिए, ब्रह्मसूत्र हमें खुद को जानने का एक पूरा का पूरा मेथड देता है, एक रास्ता दिखाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के ज़माने में जहां हर तरफ इतनी जानकारी है, हम ये समझने के लिए क्या करते हैं कि हम असल में हैं कौन। क्या हम अपनी पहचान अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में, अपने करियर में या अपने रिश्तों में ढूंढते हैं? पहचान की ये सदियों पुरानी खोज शायद आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।